बाबा महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। मंदिर के इतिहास से लेकर मंदिर की दिशा तक यहाँ सब कुछ खास है। मजल न्यूज की टीम जब उज्जैन पहुंची तो मंदिर के मुख्य पुजारी महेश ने कई खुलासे किए। आइए आपको सुनाते हैं महाकाल मंदिर के महेश पुजारी की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। सुनिए। बाबा महाकाल की ख्याति तो देश दुनिया में है। हर कोई बाबा महाकाल के दर्शन करने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा महाकाल के आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है, कैसे यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और ये कड़ी कैसे चलते आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के मुख्य पुजारी महेश गुरु जी। चलिए उनसे जानते हैं। महाकालेश्वर मंदिर का प्राचीन इतिहास। महाकालेश्वर का जो मंदिर का इतिहास है वो दो प्रकार से जाना जाता है। एक आकाशे तारकालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोकई महाकालम त्रिलिंगम नमस्तुते। जो पृथ्वी जब प्रलय में थी उसके बाद जब इसका पुनः विस्तार हुआ तो यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर तीन लिंग की उत्पत्ति हुई। एक लिंग जो है आकाश में रहे, एक पाताल में रहे और एक मृत्युलोक, यानी मृत्युलोक जहाँ 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 मृत्यु होगी वहाँ का यदि कोई राजा होगा तो वो महाकाल होगा। स्थापित हुए यहाँ ज्योति स्वरूप में, यहाँ से ज्योत निकली और उन्होंने दुष्यंत राक्षस का संहार किया और उसके बाद में यहाँ पुनः स्थापना हुई। इन्हें मिला बाबा की सेवा का सौभाग्य। शंकराचार्य द्वारा लिखा हुआ ताम्रपत्र, जिसमें महाकालेश्वर की पूजा और उज्जैन नगर के मंदिरों की पूजा का दायित्व हम सिरगौर ब्राह्मणों को दिया गया। यहाँ की वंश परंपरा है और उस वंश परंपरा के अनुसार दो परिवार हैं, एक जनोई पाती और एक खुट पाती। और जनोई पाती और खुट पाती दोनों ही परिवार भगवान महाकाल की सेवा में संलग्न ठेठ 2-2,500 साल से आज तक में है। और अब मंदिर अधिग्रहण में है, मंदिर प्रबंध समिति के उसमें चलता है। फिर भी हमें यहाँ ये दायित्व दिया गया है कि जो पुजारी इस वंश के होंगे उन्हीं को पुजारी नियुक्त किया जाएगा। इसीलिए हमारे परिवार के 16 परिवार के 16 पुजारी यहाँ नियुक्त है। कैसे होती है महाकाल की पूजा? पद्धति की जो परंपरा है, प्रातःकाल भस्म पूजन, फिर 7 बजे आरती, 10 बजे आरती, शाम को 5 बजे पूजा और उसके बाद में 7 बजे आरती और रात्रि की शयन आरती। ये क्रमशः आरती पूजा जो होती है उसकी 2 आरती का दायित्व हम लोगों के पास में होता है। द्वार खोलना और द्वार बंद करके भगवान को सुलाना, ये पुजारी वर्ग करते हैं। महीने महीने से दोनों की अपनी अपनी पारी होती है, उस हिसाब से चलता है। 3 पूजा आरती जो शासन काल रहा है, पहले ग्वालियर रहा है तो उनके पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त होते थे, वो उनकी ओर से पूजा करते थे। आज भी वही परंपरा यहाँ विद्यमान है और वो चल रही है। 3 आरती महाकाल में होती है, ऐसी सेवा अन्य कहीं मंदिरों में देखने को संभवतः नहीं होती। क्यों खास है मंदिर की दिशा? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण मुखी है और दक्षिण दिशा जो होती है वो काल की दिशा होती है। कोई भी देवता का मुख काल की ओर नहीं होता है, केवल महाकाल ही है जो काल की ओर अपना मुख करके समय को नियंत्रण किए हुए, समय को अपने उसमें रखा हुआ है और काल को भी अपने उसमें रखा हुआ है। लेकिन जो परंपराएं होती है वो निर्वहन होती है, लेकिन ये भी उनके ऊपर नियंत्रण का दायित्व भगवान भोलेनाथ महाकालेश्वर पे है। इस कारण से यहाँ महाकालेश्वर का विशेष महत्व है, पूरे देश और दुनिया में इसका विशेष महत्व है। मंदिर की भस्म आरती क्यों है खास? यहाँ की प्रमुख आरती है वो पूरे देश में विख्यात है और इसी में पहले 4 बजे भगवान के द्वार खोले जाते हैं। यहाँ जो वीरभद्र हैं उनसे आज्ञा ली जाती है और ये क्रम जो है पूजा का जो चलता है वो यहाँ के जो परंपरागत पुजारी हैं वंशानुसार वो इसकी सेवा करते हैं। उन सेवा के अंतर्गत में जो सेवा पूजा होती है, यहाँ भगवान की भस्म चलती है, इस कारण से इस मंगला आरती को भस्म आरती कहते हैं। भस्म अन्य ज्योतिर्लिंग में भस्म लगाई जाती है, यहाँ स्नान कराया जाता है 5 मंत्रों से जो भगवान के अघोर मंत्र कहलाते हैं। वो मंत्रों के द्वारा भस्म का स्नान, इसलिए इसका धीरे धीरे देश विदेश में भस्म आरती के नाम से इसका जाना जाता है। इस आरती की संपूर्ण व्यवस्था भक्त और पुजारी लोग करते हैं, सामग्री वही अपना माध्यम से लाते हैं
और भगवान की पूजा सेवा बड़ी दिव्य होती है। कैसे मिलती है पुजारियों को सैलरी? पे पुजारी हैं उनको आपको किस तरह से सैलरी देते हैं, इसकी क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पे? देखिए, अभी वर्तमान में तो 78 के बाद में मंदिर समिति का एक गठन है और वो एक्ट बना, उसी के तहत इसका गठन है और उस गठन में एक पुजारी परिवार का सदस्य होता है। मंदिर में जितनी भी अभी दान पात्र लगे हुए हैं 78 से, उसके पूर्व की जो व्यवस्था थी वो सारी व्यवस्था हम लोगों के पास में थी, पुजारी परिवार के पास थी। आज जब गवर्नमेंट ने इसको हैंड ओवर किया है तो हमें जो यहाँ से मानदेय मिलता है वो मानदेय 16 पुजारी का होता है, 16 परिवार में वो मानदेय जाता है। मंदिर के अंदर 3 पेटी लगी है, उस 3 पेटी में से हमें मानदेय मिलता है और उस मानदेय में से 16 परिवार को ये मानदेय, तो करीब आज की स्थिति में 35% मानदेय हम लोगों को 16 परिवार को मिलता है। तो ये थे हमारे साथ महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी। कैमरामैन गगन के साथ सूरज सिंह, उज्जैन।